क्या हुआ है? कुछ नहीं। चले? हाँ चलो। असल में ये ओ, बटन लगा दो। एक सेकेंड। देखा। सुनो, टेक योर टाइम, आराम से सीना। क्यों? ऐसे कोई टाइम काफी है ना। ज्यादा ओवर में तुम्हें सुई लग भी सकती है आपको। इतना यकीन है तुम पे मुझे। हो गया। बस इतना जल्दी? चले। चले? नहीं, क्यों? डर लग रहा है कहीं नजर ना लग जाए तुम्हें। तो फिर नहीं जाते? जाना भी है। चले। हाय चलो। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ बस सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरे सामने और कोई नहीं। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो एक और बटन तो चलिए चलो। आप क्या बात है, परेशान लग रही हूँ? सब ठीक है? मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। चुपचाप बैठो यहाँ पे आराम से, बताओ क्या बात है। क्योंकि जब तक तुम बताओगे नहीं मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है? रमेश आंटी अम्मी के घर आ गई हैं। तो ये परेशानी वाली बात है? अम्मी उनके साथ कभी रही नहीं है। तो फिक्र वाली बात क्या है? अम्मी और उनकी नहीं बनती। खैर तुम परेशान मत हो, आंटी अक्लमंद हैं, समझदार हैं, हैंडल कर लेंगे ना उन्हें। मुझे परेशानी हो रही है। तो अकेला क्यों परेशान हो रही हो? देखो ना तुम्हारे साथ मिलके परेशान होते हैं। तुमने बताया तो था ना कि अब मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन चुका हूं, तो तुम्हें अकेला फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपने कोई भी परेशानी हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वैसे भी पहले दादी थी उनके पास, अब अंकल भी आ गए हैं, उनका अकेलापन कम हो जाएगा ना। अब आपको क्या बताऊं, अबू के होते हुए उन्होंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी है। तुम्हें अब बस अब अकेले परेशान नहीं होना, ठीक है? हम दोनों मिल के आंटी का ख्याल रखें ना। अब बहुत अच्छे हैं। मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ। आपकी तसल्ली के दो बोल मेरी सारी परेशानी को दूर कर देते हैं। से एक बात पूछूं? पूछें। आपको मेरे अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने मुझसे शादी करने का फैसला किया?
अच्छा, अब इसकी बात है, जो हमारा पहला इंटरेक्शन हुआ था ना, उसके बाद मैंने यही सोचा था कि जो भी लड़का इस लड़की से फंसेगा ना, वो बेचारा तो बर्बाद है। लेकिन पता नहीं मुझे उस लड़की से खुद ही इतना प्यार हो गया, वो भी इतनी शिद्दत से कि उफ। सच आपने पहले ही बता दिया। भाई पहले मुझे नहीं पता था ना कि ये जो लड़की जो ज़ाहिरी तौर पे इतनी हसीन है, ये दिल की उससे भी ज़्यादा हसीन है, इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है। और ये भी नहीं पता था कि मैं वही मर्द हूँ जो इस लड़की की खातिर बर्बाद होने के लिए दुनिया से लड़ पड़ेगा। मुझे पहले पता होता ना आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं कभी शादी के लिए हाँ ना करती। अच्छा, हाँ। इतने आराम से तुम्हें जाने भी नहीं देता मैं, समझी? क्या करते हैं आप? बेटा मैं भाई तुम्हारे घर के दरवाजे के आगे लेट जाता कि भाई मैं इससे शादी के बगैर कहीं नहीं जा रहा, बस शादी कराओ मेरी, वरना मुझे बेशक गाड़ी के नीचे दे दो, मैं नहीं जा रहा बस। यार नहीं। सच बात तो ये है कि तुमसे पहले मेरी जिंदगी में ना तो कोई था, ना अब है, और ना आगे कोई होगा। क्योंकि तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कॉफी लाऊं आपके लिए? ले। आती। कब मिलवा रही हो उस लड़के से फिर? पाकिस्तान आता है तो मिलवा दूंगी। मेरी जिंदगी से कितने आराम से इसने बारी को निकलवा दिया, मैं कैसे इसे चैन से रहने दूं? और माँ मैं सोच रही थी आज चाचू की तरफ चली जाऊं, परीक्षा से भी मिल लूंगी। पर आज परीक्षा अपने घर जाने वाली है, बारी अकेला होगा। तो तुम एक काम करो, तुम कल चली जाओ तो तुम्हारी परीक्षा से भी मुलाकात हो जाएगी। बारी अकेला होगा, तुम क्या कहना चाह रही हो? जैसे मैं परीक्षा के गैर मौजूदगी में बारी से मिलना चाहती हूँ। अनाया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो बस। भाई तुम देख रहे हो Why are you trying to make me मतलब तुम मुझे क्यों गिल्टी करा रही हो जैसे मैं कुछ गलत करना चाहती हूँ? अनाया, मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर तुम कल जाओगी तो तुम्हारी सबसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक ही तो कह रही है ना, वो वैसे भी तो जाती रहती है वहां पे चाचू के घर पे, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। उस लड़की को आए हुए दिन ही कितने हुए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अब वहां जाने के लिए अनाया को उस लड़की से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। राहिल, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो तुम मुझसे इतना रूड हो रहे हो। अनबिलीव। ये क्या था? ये किस किस्म का एटीट्यूड है इस लड़की का? इसे बड़े छोटे किसी का भी लिहाज नहीं है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ एंड शी जस्ट इग्नोर्ड मी एंड वेंट अवे लाइक दैट।
You know what, Ryan? I'm so glad कि तुमने आज फर्स्ट हैंड विटनेस किया है। और अब तुम्हें प्रूव हो गया है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मिनाल की वजह से हुआ है। अगर मेरी और बारी की शादी नहीं हुई ना, I totally agree. माना कि हमारी इनाया जज्बाती, लेकिन मिनाल की ये कुछ हरकतों की वजह से मैं सोचने पर मजबूर हो गई। अगर मिनाल चाहती तो इनाया और बारी की शादी करवा सकती थी, पर शी इज द कल्प्रिट, शी इज द वन जिसने ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है। तुम जानते हो ना कि हमारी इनाया बारी को कितना पसंद करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मिनाल के पीछे पागल थे और किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। अपने आप को इसकी जगह रखकर सोचो, हाउ वुड यू फील? कमाल है, जाके समझाओ इसे। शी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। पूरे घर का माहौल खराब किया। Relax.